प्रचंड गर्मी पड़ रही थी। सारे पशु पक्षी परेशान हो रहे थे। बारिश न होने के कारण पेड़ पौधे भी सूख गए थे। मम्मा मम्मा बहुत प्यास लग रही है, पानी लाके दो ना। बेटा, पूरे जंगल में बारिश न होने के कारण सभी तालाब, नदियाँ, झरने सूख चुके हैं। मैं कहाँ से पानी लाऊं? अरे भाया, ये कैसा मौसम आ गया है। सारा जंगल, तालाब, नदियाँ सब सूख चुके हैं। प्यास से तो गला सूखा जा रहा है, पानी भी नहीं मिल रही है। तभी वहाँ एक सियार आ जाता है। क्या बताओ सियार भाई, इस बार बारिश नहीं होने के कारण जंगल के सारे पेड़ पौधे सूख गए हैं। अब जंगल में ना खाने के लिए कोई फल है और ना ही पीने के लिए पानी है। अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो तुम्हें खाने के लिए फल भी मिलेगा और पीने के लिए पानी भी मिलेगा। बताइए बताइए सियार भाई, मुझे क्या करना होगा? देखो कल्लू, तुम्हें तो मालूम है कि अब इस जंगल में पक्षियों के लिए ना खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए कुछ है। हाँ, वो तो है सियार भाई। इसीलिए जब सारी पक्षियाँ भोजन की तलाश में दूसरे जंगल में चली जाएंगी तो तुम मुझे उसका घोंसला दिखा देना। घोंसले में जो बच्चे होंगे उसे मैं खा लूंगा और जो अंडे होंगे उसे तुम खा लेना। अरे वाह सियार भाई, आपका आइडिया तो लाजवाब है। बस अब सभी पक्षियों को बाहर जाने का इंतजार कीजिए। मेरे बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए भोजन लाने जा रही हूँ। दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। अगर कोई जबरन अंदर आ जाए तो इस घोंसले के अंदर छुप जाना। ठीक है मम्मा, आप जाइए। जंगल की सभी पक्षियाँ अपने अपने बच्चों को सावधान करके भोजन की तलाश में निकल पड़ती हैं। सियार भाई, अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। चलो मैं आपको पक्षियों का घोंसला बताता हूँ। फिर कालू कौवा सियार के पीठ पर बैठकर दोनों आगे बढ़ता है। काला कौवा, ये किस पक्षी का घोंसला है? सियार भाई, ये इस जंगल की सबसे चतुर पक्षी टूनी का घोंसला है। इसके बच्चे को खाने की गलती मत करना, वरना वो जीना मुश्किल कर देगी। चलो किसी दूसरे पक्षी के घोंसले में चलते हैं। यह कहकर दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर जाके देखते हैं। फिर सियार दरवाजे पर जोर का पंजा मारता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। इन दोनों के अंदर जाते ही डर से कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं। सियार भाई, यहाँ तो कोई बच्चा या अंडा कुछ भी नहीं है। अरे यार, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। फिर वे दोनों कबूतर के घर से निकल जाता है। तभी कबूतर के दोनों बच्चे दरवाजे के पीछे से निकलता है। बाप रे बाप, आज तो बार बार बचा। अरे छोटू, वो कहते हैं ना कि जाको राखे साया, मार सके ना कोई। सियार भाई, ये बुलबुला का घोंसला है, इसमें पक्का बच्चे होंगे। चलो अंदर चलते हैं। फिर वो दोनों अंदर चला जाता है। हा हा हा, आज मिल गया शिकार। अरे कालू, यहाँ तो बच्चे के साथ साथ बोनस के तौर पर अंडा भी मिल गया है। अंकल मुझे मत खाइए प्लीज। मम्मा मम्मा मुझे बचाओ, मम्मा आप कहाँ हो मम्मा? बच्चे, मुझे तुम्हारी मासूम से चेहरे पे कोई हमदर्दी नहीं है। यह कहते हुए सियार बुलबुला के बच्चे को और काला कौवा बुलबुला के अंडे को खा जाता है। फिर वे दोनों वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद सभी पक्षियाँ दाना लेकर जंगल में वापस चले आते हैं। मेरे बच्चे, अरे बच्चे कहाँ चले गए? मेरे अंडे भी नहीं है। बेटे तुम कहाँ चले गए? हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। फिर बुलबुला रोते हुए टूनी के पास जाती है। बुलबुला, तुम रो क्यों रही हो? टूनी बहन, मेरे घोंसले में मेरे बच्चे भी नहीं है और अंडे भी नहीं है, पता नहीं कहाँ गए। तभी वहाँ कबूतरी अपने दोनों बच्चों के साथ आ जाती है। टूनी बहन, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं घर वापस आई तो घर का दरवाजा खुला हुआ था। बच्चों, तुम बता सकते हो क्या हुआ था? हाँ आंटी, हम लोग अपने घोंसले में आराम से बैठे हुए थे, तभी बाहर से आवाज आई, ये रहा कबूतर का घोंसला, चलो अंदर चलते हैं। फिर वे दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। हम लोग डर से दरवाजे के पीछे छुप गए थे, उन्हें हम ठीक से नहीं देख पाए। और फिर टूनी बोलती है,
जंगल की सभी पक्षियों को इकट्ठा करो। फिर जंगल की सभी पक्षियाँ एक जगह जमा होती है और फिर टूनी बोलती है, दोस्तों, जब हम सभी पक्षियाँ भोजन की तलाश में निकल जाते हैं, तभी कोई हमारे दुश्मन मौका का फायदा उठाकर घर आते हैं और हमारे बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं। इसलिए आज से जब हम लोग भोजन लाने जाएंगे तो बारी बारी से सभी पक्षियाँ प्रत्येक दिन हमारे बच्चों की रक्षा करेंगे। ठीक है, हम लोग तैयार हैं। टूनी की राय से सभी पक्षी सहमत हुए। पहले दिन जंगल की रक्षा चील के हिस्से में आया। अब हर रोज एक एक पक्षी पहरे में बैठ जाते और सारी पक्षी आहार की तलाश में चली जाती। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। अरे सियार भाई, मामला तो बिगड़ गया, अब कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करूं? हाँ, मिल गया उपाय। अब हम पक्षियों के बच्चे को नहीं बल्कि पक्षियों को ही अपना आहार बना लेंगे। ये कैसे हो सकता है? कुछ बताओ सियार भाई, कुछ बताओ। तब सियार कालू कौवा के कान में कुछ कहता है। हाँ, अब आएगा वो इस गुफा के नीचे, मैं अभी जाता हूँ। फिर कालू सियार के गुफा से कुछ आहार लेकर जंगल में आता है और बोलता है, पक्षियों, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे जंगल के पास वाले गुफा में पीने लायक बहुत पानी है, साथ ही साथ आहार भी मौजूद है। कौवा की बात सुनकर सभी पक्षियाँ उसके पास आ जाती है। देखो, तुम लोग मेरे अपने हो, इसीलिए बता दिया। अब मेरी बातों पर यकीन करो या न करो, ये तुम लोगों की मर्जी है। देखो, हमारी बच्ची प्यास से परेशान रहती है, हमें एक बार इस काला कल्लू पे तो विश्वास करना ही चाहिए। चलो हम लोग गुफा में जाके देखते हैं। यह कहकर जंगल की सारी पक्षियाँ गुफा के अंदर जाने के लिए रवाना होते हैं। कुछ ही देर में सभी पक्षियाँ गुफा के अंदर आ जाते हैं। अरे वाह, कितना ठंडा ठंडा पानी है। अब हमारे बच्चे प्यास से नहीं तड़पेंगे। लेकिन अब तुम लोगों को तड़पना पड़ेगा। हा, चाबास काला कल्लू, तुम हर बेईमानी वाला काम ईमानदारी से करते हो। ये काला कौवा ही तुम सबको धोखा दिया है। अब मैं तुम सभी को एक एक करके खाऊंगा। अब तो हमारी पार्टी चलेगी, पार्टी। हम तो कुछ गिने चुने ही पक्षी हैं। अगर आप मेरी बात माने तो आपको ढेर सारी चिड़िया का मांस खाने को मिलेगा। ढेर सारी चिड़िया की मांस सुनकर सियार के मुंह में पानी आ जाता है। ढेर सारी चिड़िया? लेकिन कैसे टूनी? सियार जी, हम सभी पक्षियों के ढेर सारे बच्चे हैं। अगर आप मेरी बात मानो तो इन सभी पक्षियों को गुफा में बंद कर और आप हमारे साथ चले। जंगल में जितने भी पक्षियों के बच्चे हैं सबको पकड़ कर लाएंगे, तब आप आराम से कुछ दिनों तक पार्टी करना। नहीं सियार भाई, टोनी आपको बेवकूफ बना रही है। अगर इसने मेरे साथ कोई भी उल्टी सीधी हरकत की तो ये सारी पक्षियों का क्या हाल होगा, जानते हो ना। अगर मैंने अपने बच्चों को आपके हवाले ना किया तो आप मेरी इन सभी दोस्तों को खा लेना। ठीक है टूनी, चलो मेरे साथ। यह कहकर टूनी और सियार दोनों गुफा के पास आ जाते हैं। फिर सियार गुफा के गेट को एक बड़ी पत्थर से बंद कर देता है और जंगल की ओर रवाना होता है। सियार जी, यही है मेरा घर, इसमें मेरे 10 बच्चे हैं। तो टोनी अंदर जाओ और जाके तुम अपने बच्चे को लेकर आओ। सियार जी, अगर मैं अंदर जाके दरवाजा बंद कर लिया तो आपके 10 शिकार घट जाएगा ना, इसलिए आप ही जाइए और अंदर से बच्चों को लेके आइए। मैं इंतजार करती हूँ। ठीक है टोनी, मैं तुम्हारी बच्चे को लेके आता हूँ। यह कहकर सियार टूनी के घर के अंदर चला जाता है और तभी टूनी बाहर से घर का दरवाजा बंद कर देती है। क्या सियार, तेरे को क्या लगा था सिर्फ तुम ही चाल चलना जानते हो क्या? टूनी नाम है, अच्छे अच्छे को फंसाना काम है। अब तुम जिंदगी भर यहीं पे बंद रहो। अब मैं चलती हूँ, बाय। फिर टूनी वहाँ से गुफा में चली जाती है। टूनी को गुफा में देखकर सभी पक्षियाँ बहुत ज्यादा ही खुश हो जाती हैं। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सियार को अपने घर में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। अब हम लोग आजाद हैं। लेकिन कालू कौवा, तुम इसी गुफा में बंद रहोगे।
फिर सारी पक्षियाँ गुफा से बाहर आ जाती है और कालू दुष्ट